सभी बच्चों को बात कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। तो रे ऑप्टिक्स पे आ गए वापस। और आज रे ऑप्टिक्स में हम शुरू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बताना चाहूँ। देखिए बेसिक क्या है, जैसे जैसे आपको बताऊंगा आपको समझ आएगा। ये लाइट है, आपको पता है दिस इज लाइट। ये जो आपके सामने में दिख रही है नहीं दिख रही है आपको, दिस इज लाइट। ठीक है, लाइट जो आपकी लाइट होती है। अब लाइट क्या है? लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, आपको पता है। जो लाइट होती है उसकी स्पीड होती है। डेफिनेटली लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड होती है। लाइट कहां कहां ट्रैवल कर सकती है? आपकी लाइट एयर में ट्रैवल कर सकती है, आप सब मुझे देख पा रहे हैं। आपकी लाइट वाटर में ट्रैवल कर सकती है और आपकी लाइट ग्लास में ट्रैवल कर सकती है। तो आपकी लाइट जो है वो तीन जगह ट्रैवल कर सकती है। लाइट ट्रैवल कर सकती है एयर में, लाइट ट्रैवल कर सकती है वाटर में, और लाइट ट्रैवल कर सकती है ग्लास में। तो लाइट जो है वो तीन जगह ट्रैवल कर सकती है। लाइट ट्रैवल कर सकती है एयर में, लाइट ट्रैवल कर सकती है वाटर में, और लाइट ट्रैवल कर सकती है ग्लास में। अब जब आपकी लाइट तीन जगह ट्रैवल कर सकती है तो उसकी कुछ स्पीड होगी। आपको याद ये रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, ये लाइट की स्पीड है, एयर की स्पीड नहीं है। याद रखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो आपको कैसे याद रखना है? लाइट की स्पीड एयर में सबसे ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर AIR। तो यहां तीन वर्ड आ रहे, AIR। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो गई 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको याद कैसे रखना है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर AIR। जो एयर वर्ड है वो तीन लेटर का बना है, AIR। तो यहां पे आपको पता है तीन आ गया, आपका तीन आ गया, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसने निकाला था? ये हमारे ही वेदों से निकला है। हमारा एक वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद से ये निकली थी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, ये कहां से निकला था? कोई आप ये नहीं बोलेंगे फिजिक्स में किसी ने निकाला था। ये हमारे ऋग्वेद से ही निकला है। ये हमारे जो चार वेद हैं उन चार वेद में एक वेद है हमारा ऋग्वेदा, उसी से ये निकला है। कैसे निकला है ये भी आपको बताऊंगा जाते जाते। तो वो भी आप सीख लोगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको बहुत काम आएगा। तो याद रखिएगा, पहले तो आपको याद होना चाहिए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर AIR। तो तीन आया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर AIR, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा सुनिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, पानी में लाइट की स्पीड, वाटर में, वाटर। अच्छा, वाटर की स्पीड नहीं बात कर रहे हम, लाइट की स्पीड बात कर रहे हैं पानी में। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ट्रिक याद रखिएगा। पानी का एक पाउच 2 रुपए 25 पैसे का आता है। ट्रिक, पानी का एक जो पाउच है वो 2 रुपए 25 पैसे का आता है। आप ये ट्रिक याद रखिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपको याद हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो पानी का एक पाउच आता है 2 रुपए 25 पैसे का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको याद हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, इसको फील भी करिएगा, मतलब एक सेकेंड में लाइट इतना ट्रैवल करती है। एक सेकेंड में लाइट इतना ट्रैवल करती है, कितना? ठीक है, इतना 3 × 10⁸। एक सेकेंड में लाइट इतने मीटर चलती है। एक मीटर, ये मैंने जो हाथ किया दिस इज 1 मीटर। आप देखिए लाइट 1 मीटर कितने, एक सेकेंड में कितने मीटर ट्रैवल कर रही है। अगर हम इसके जीरोस को खोल दें तो आपको पता चल जाएगा कितने मीटर। बहुत तेज भागती है लाइट। ओके, तो पहली चीज आपको याद हो गया। हाँ भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि AIR। तो ये बात याद रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी का एक पाउच आपका 2 रुपए 25 पैसे का आता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ट्रिक याद रखिएगा।
ग्लास हमेशा दो लोग लेके बैठते हैं, चाहे चाय पी रहे हो चाहे कुछ पी रहे हो, ग्लास हमेशा दो लोग लेके बैठते हैं, एक बंदा ग्लास लेके नहीं बैठता। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दो लोग लेके बैठ रहे हैं, तो 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब इस चीज को लोग याद करते हैं, हमने भी याद कर लिया, अब थोड़ा इस चीज को हम समझते हैं। पहले हम याद कर लेते हैं। तो आपको याद हो गया मैंने आपको क्या ट्रिक बताई। एयर की स्पीड नहीं बता रहा हूं मैं, आपको लाइट की स्पीड बता रहा हूं एयर में। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर AIR, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी का एक पाउच ₹2.25 का, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास दो लोग लेके बैठते हैं, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अभी मैंने आपको बताया, ये अगर मैं ऐसा लिखूं तो आप समझ जाओगे ये स्पीड इन एयर नहीं है, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है एक सेकेंड में लाइट कितना चल रही है, 3 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी को ये पता ही नहीं रहता मतलब कितने मीटर चल रही है, मतलब ये क्या है यूनिट। अगर हम बात करें यूनिट, 10 100 1000 लाख 10 लाख, फिर मिलियन। 10 लाख होता है 1 मिलियन, आपको पता होना चाहिए। 10 लाख बनता है 1 मिलियन। मिलियन एयर मतलब उसके पास 10 लाख हो गए। तो ट्रिक याद रखिए, 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब मिलियन कैसे, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, और ये हो गया 10। मतलब लाइट कितना चल रही है, 30 मिलियन मीटर्स चल रही है एक सेकेंड में। बहुत बहुत ज्यादा तेज जा रही है लाइट, याद रखना है आपको इस तरीके से। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको याद हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर AIR 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी का एक पाउच ₹2.25 का है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब आपको पता है ग्लास दो लोग लेके बैठेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब जो मैंने इनकी बात करी है, ये एयर, ये मैंने वाटर, ये मैंने बात करी है ग्लास, इन तीनों को फिजिक्स में मीडियम कहा जाता है। मीडियम क्या कहा जाता है, मीडियम। मीडियम मतलब होता है एक रोड जिससे लाइट ट्रैवल करती है। मीडियम और कुछ नहीं होता, एक रोड होता है, उस रोड से लाइट ट्रैवल करती है। आप जहां से आ रहे हो वो आपके लिए रोड है, लाइट जहां से आ रही है वो लाइट के लिए रोड है। तो मीडियम का मतलब और कुछ नहीं होता, मीडियम का मतलब होता है लाइट का पाथ, द पाथ थ्रू विच लाइट ट्रैवल्स, द पाथ through which light travels, the path through which light travels, the path through which light travels। ऐसा पाथ जिससे कौन ट्रैवल करे, लाइट, वो मीडियम कहलाता है। ठीक है भाई, तो हमने अभी क्या क्या बता दिया आपको, उसमें मेन चीज है स्पीड याद रखना, वो ही मेन है। तो आपको याद हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर AIR 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको याद हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी का एक पाउच 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दो लोग लेके बैठते हैं, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीनों चीज आपको याद हो गई। अब मैं आगे की बात करता हूं। मीडियम भी आपको पता चल गया, हाँ भैया मीडियम क्या होता है, तीन मीडियम है आपके, एयर वाटर ग्लास। मीडियम क्या होता है, जिसपे लाइट ट्रैवल करे, है ना। लाइट कहाँ ट्रैवल करती है, एयर में। लाइट कहाँ ट्रैवल करती है, वाटर में। लाइट कहाँ ट्रैवल करती है, ग्लास। ठीक, ये तीन आपको क्लियर हो गया। अब आगे की बात, अब यहां से निकलता है दो वर्ड। सबसे पहला ऑप्टिकली रेरर मीडियम। व्हाट इज ऑप्टिकली रेरर मीडियम, एक वर्ड ये निकलता है। ओके, दूसरा वर्ड निकलता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, आप में से किस किस को पता है ऑप्टिकली वर्ड का मतलब, हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। ऑप्टिकली एक वर्ड आया ऑप्टिकली, उसका मतलब आप में से किसके किसी को पता नहीं। बच्चों ये वर्ड तभी यूज होता है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब रे ऑप्टिक्स। देखो ना, यहीं से वर्ड आया ना, चैप्टर का नाम तो यही। ऑप्टिक मतलब होता है हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकली मतलब
किसकी बात कर रहे हैं? लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्टिकली मींस लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम सिर्फ लाइट के बारे में बात करें तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाइट के बारे में। ऑप्टिकली वर्ड मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करता हूं पॉलिटिक्स, तो वी विल टॉक अबाउट लीडर्स। जैसे मैं बात करता हूं आपसे मेडिटेशन, तो वी विल टॉक अबाउट द मेडिटेशन गुरु। इसी प्रकार ऑप्टिकली वर्ड कहीं लिखा आए मतलब आप किसकी बात करेंगे? लाइट। ठीक। आई ऑप्टिकली रेयर मीडियम, बच्चों ऐसा मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। ऐसा मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, आपको पता है तीन मीडियम है, एयर वाटर ग्लास। आप सबको पता है तीन मीडियम है, एयर वाटर ग्लास। ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों में ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन है? हाथ ऊपर कर। ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है? जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। अच्छा बच्चों, इसमें बड़ी आसान सी बात है, आप स्पीड ऑफ लाइट याद रखो ना। तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी का एक पाउच ₹2.25 का, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दो लोग लेके बैठते, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा सबसे कहां पे है? एयर में है ना बच्चों। तो एयर कहलाएगा आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वाटर और ग्लास में कंपेयर करिए, वाटर और ग्लास में कौन है ऑप्टिकली रेयर मीडियम? तो आप बोल देंगे वाटर। तो याद रखिए ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जहां स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। मीडियम तीन ही पढ़ने हैं आपको, एयर वाटर और ग्लास। व्हाट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम? द मीडियम इन विच speed of light is more, the medium in which speed of light is more, the medium in which speed of light is more is called optically rarer medium. What is optically rarer medium? The medium in which speed of light is more, जहां पे लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है उसको बोलते हैं आप ऑप्टिकली रेयर मीडियम। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अमंग एयर एंड वाटर, अमंग मतलब इन दोनों में। अमंग वर्ड हम जब यूज करते हैं जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं। अमंग एयर एंड वाटर, एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अमंग वाटर एंड ग्लास, वाटर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अमंग एयर एंड ग्लास, एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। क्योंकि ऑप्टिकली रेयर मीडियम एक ऐसा मीडियम है जहां स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ज्यादा। इसलिए आपको स्पीड ऑफ लाइट याद रखना ही रखना पड़ेगा। आइए, इसलिए मैं आपको बार बार ये तीनों पे फोकस करने को बोल रहा हूं वरना चैप्टर में फंस जाओगे। Give the speed of light in air. Speed of light in air, AIR, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Speed of light in water, पानी का एक पाउच ₹2.25 का, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Speed of light in glass, ग्लास दो लोग लेके बैठते हैं, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात कर रहे हैं व्हाट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। बोलते आना चाहिए फिजिक्स में, चीजों को नोट्स खुद से बनाते आने चाहिए। जब घर पहुंचोगे और लिखोगे ना ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो डेफिनेशन यहीं से चालू हो जाएगी। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ऐसा मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। फिर अमंग एयर एंड वाटर, एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अमंग वाटर एंड ग्लास, वाटर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। among air and glass, air is optically rare। ऑप्टिकली का मतलब जहां पे बात हो रही है लाइट, लाइट। इसीलिए देखो ना हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? लाइट ही को तो लेके चल रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट वाटर, स्पीड। तो रिमेंबर द वर्ड रे। ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है जहां आप किसकी बात कर रहे हो? लाइट की। लाइट और रे क्यों लगा दिया? रे होती है इनविजिबल, लाइट होती है विजिबल। मतलब एक इनविजिबल और एक विजिबल चीज की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, इसलिए नाम है रे ऑप्टिक्स। आपको पता होना चाहिए। आई, तो व्हाट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम? अगर इसको अलग कर दूं तो आपको बोलते आना चाहिए द मीडियम इन विच
Speed of light is more is called optically rarer medium. For example, among air and water, air is optically rarer medium. Among water and glass, water is optically rarer medium. Among air and glass, air is optically rarer medium. हाथ ऊपर करके बताएंगे व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर बता सकते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं बड़ा ही आसान है गुड द मीडियम इन व्हिच स्पीड ऑफ लाइट इज less is called optically denser medium. The medium in which speed of light is less is called optically denser medium. For example, among air and water, water is optically denser medium. Among water and glass, glass is optically denser medium. Among air and glass, glass is optically denser. तो optically denser medium वो होता है जहाँ speed of light क्या होती है कम। ठीक है याद रखिएगा ऑप्टिकली मिरर मीडियम क्या होता है अगर हटा भी दूं तो भी आपको बोलते आना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं आज का टॉपिक सिर्फ तीन चीजों पे निर्भर कर रहा है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर AIR 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पानी का पाउच ₹2.25 का 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दो लोग लेके बैठे हैं 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड और यहीं से निकली हमारी दो डेफिनेशन एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम और दूसरी ऑप्टिकली डेंसर देखो बच्चों ये पढ़ो नहीं पढ़ो ऐसा पढ़ो कि गर्भ हो ये कैसे आया ये भी आज आपको बताऊंगा इसका डेरिवेशन हमारे ऋग्वेद में दिया है ठीक है एक श्लोक से इसका डेरिवेशन दिया है हाँ कई लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते लेकिन जो लेते हैं उनके लिए मैं जरूर पढ़ाऊंगा ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कैसे आया हाँ किसने निकाला हु कैलकुलेटेड दिस मतलब लाइट आ रही है आपको पता है ना सन से लाइट अर्थ में आने के लिए 8 मिनट लगते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड नहीं पता तो बता देता हूं सन से अर्थ तक लाइट को आने में 8 मिनट लगते हैं सन से अर्थ तक लाइट को आने में 8 मिनट अप्रोक्स 8 मिनट लगते हैं ठीक है सन से अर्थ तक आने में लाइट को 8 मिनट लगते हैं ठीक है मतलब सन और अर्थ का डिस्टेंस क्या हो गया सन और अर्थ का डिस्टेंस क्या हो गया अगर मैंने आपसे पूछी तो आप बोल दो कि बड़ा आसान है भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम स्पीड क्या है लाइट की 3 into 10 to the power 8 टाइम कितना लग रहा है 8 तो हो गया 24 into 10 to the power 8 मीटर्स इतना डिस्टेंस है किसका सन और अर्थ फट से निकाल लिया फट से कैसे निकाल लिया जैसे ही हमने ये चीज सीखी हम निकाल लिए चीजों को समझना बहुत ही आसान होता है अगर आप समझ एक बार और आपको बता देता हूं पहले मैंने आपको बताया ऑप्टिकली रेयर मीडियम ऑप्टिकली रेयर मीडियम ठीक और दूसरा मैंने आपको बताया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तो बात समझिएगा व्हाट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम अमंग एयर एंड वाटर एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम अमंग वाटर एंड ग्लास वाटर इज ऑप्टिकली रेयर अमंग एयर एंड ग्लास एयर इज ऑप्टिकली रेयर what is optically denser medium the medium in which speed of light is less is called optically denser medium among air and water water is optically denser medium among water and glass is optically denser medium among air and glass is optically denser क्योंकि बच्चों फिजिक्स में ये वर्ड चले मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा लाइट एयर से ग्लास में जा मैं आपसे बोलूंगा लाइट जा रही है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर में तो आपको समझना पड़ेगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम से लाइट अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है मतलब लाइट की स्पीड ज्यादा कहां पे है ऑप्टिकली रेयर और डेंसर में जा रही है मतलब वहां स्पीड क्या है कहां अब बात ऐसी होगी ऐसी बात करने के लिए हमको ऐसा सीखना पड़ेगा
तो डेफिनेशन आपको दोनों तीनों की क्लियर हो गई, आपको ये भी क्लियर हो गया, आपको ये भी क्लियर हो गया। जब घर जाके आप मेरा असाइनमेंट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो बहुत काम आएगा। ऑप्टिकली रेयर मीडियम, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। फिर आपको लिखते बन जाएगा अमंग 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 करके, है ना। व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम? द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ठीक, अब आ जाइए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करता हूं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन समझिए। रिफ्रैक्शन समझने के लिए आपको एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, जो आपके साथ एक ना एक दिन जरूर हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो होगा जरूर कभी ना कभी। बच्चों, मान लीजिए ये आपकी टू व्हीलर है, ठीक है। आप अपनी टू व्हीलर से रोड पे बहुत तेजी से जा रहे हैं, बहुत तेजी से, स्पीड, और एकदम से आप ब्रेक मारते हैं, तो क्या होता है? आपकी टू व्हीलर स्किड हो जाती है, वो अपना एक्चुअल पाथ छोड़ देती है। बहुत, अगर आप धीरे जा रहे हैं, धीरे जा रहे हैं, और एकदम से स्पीड बढ़ाते, तो भी आपकी गाड़ी हल्की सी क्या होती है? स्किड हो जाती है। अगर आप बहुत तेज जा रहे हैं, बहुत तेज, एकदम से ब्रेक मारते हैं, तो आपकी गाड़ी अपना रास्ता छोड़ देगी, वो वो पाथ छोड़ देगी जिस पाथ से आपकी गाड़ी जा रही है। बस यही बात रिफ्रैक्शन के दौरान होती है। सुनिएगा जरा ध्यान से बच्चों। ये इस तरफ मैंने बना दिया वाटर, ठीक है। इस तरफ है आपकी एयर, इस तरफ है आपका वाटर। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपका होता है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपका होता है 2.25 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। बच्चों, जब लाइट एयर से आती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और जैसे ही वो वाटर में एंटर करती है, एकदम से उसको ब्रेक लगाना पड़ता है, और उसको अपनी स्पीड को 2.25 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड करना पड़ता है, जिस कारण से वो बेंड हो जाती है, और इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। और ये बेंड क्यों हुई? क्योंकि लाइट की स्पीड ग्रेजुअली क्या हुई? बदल गई। लाइट की स्पीड एकदम से क्या हुई? कम हो गई। तो जब भी कभी लाइट की स्पीड एकदम से कम होती है, तो आप वो लाइट अपने रास्ते को छोड़ देती है, और लाइट बेंड हो जाती है, जैसा आपकी गाड़ी के साथ होता है। आप एकदम बहुत तेज जा रहे हैं, एकदम से आपने ब्रेक मारा, स्पीड को कम किया, तो आपकी गाड़ी ने क्या किया? स्किड कर दिया, है ना। तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। भैया ये क्या है? ये लाइन क्या है? बच्चों, इसको वैसे तो हम अपने भारतीय लैंग्वेज में पार्टीशन कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसको इंटरफेस कहते हैं। फिजिक्स में पहला नाम है इंटरफेस, और फिजिक्स में दूसरा नाम है सरफेस ऑफ सेपरेशन। दो मीडियम को जो सेपरेट करे, सरफेस ऑफ सेपरेशन। दो मीडियम को जो सेपरेट करे, एयर और वाटर को सेपरेट। हमारी नर्मदा जी जब हम जाते हैं, तो वहां पे भी सरफेस ऑफ सेपरेशन क्या है? जिस पे हम खड़े हैं, वो सरफेस ऑफ सेपरेशन, उसके आगे हमारी नर्मदा जी, तो हम जहां खड़े हैं वो है सरफेस ऑफ सेपरेशन। सरफेस ऑफ सेपरेशन या इंटरफेस दो मीडियम के बीच का एक पार्टीशन होता है। आइए रिफ्रैक्शन को और डीप में लेके चलते हैं। तो बात कर रहे हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन, तो हम मैंने पहले बना लिया आपके सामने इंटरफेस। आपको याद रखना है बच्चों, दिस इज द वर्ड, बेस्ट वर्ड, इंटरफेस। नहीं बोलते बनता पार्टीशन बोल देना, और भी नहीं बोलते बनता एक और नाम है सरफेस ऑफ सेपरेशन। सरफेस ऑफ सेपरेशन बोल देना, ठीक है। उस तरफ बच्चों मैंने बना दिया ग्लास, इस तरफ मेरे पास है बच्चों वाटर, ठीक है। ये वाटर है, ठीक है, और उस तरफ है ग्लास, ठीक है। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी का एक पाउच ₹2.25 का 2.2825 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। उस तरफ है ग्लास, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपकी जो लाइट है आ रही है वाटर से,
जैसे ही आपकी लाइट वाटर से आएगी तो लाइट की स्पीड होगी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो इंटरफेस को टकरा के ग्लास के अंदर जाएगी, एकदम से लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत कम हो गई है लाइट की स्पीड। और जब भी कभी किसी चीज की स्पीड एकदम से कम होती है, एकदम से ज्यादा होती है, तो वो चीज अपना रास्ता भटक जाती है। इसीलिए लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को आप कहते हो रिफ्रैक्शन। लाइट के बेंड होने का मेन कारण क्या है, स्पीड बदलना। लाइट के बेंड होने का मेन कारण है लाइट की स्पीड बदल रही है। लाइट की स्पीड बदल रही है, इसलिए लाइट आपकी बेंड हो रही है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, नहीं आया होगा, मुझे बताओ, है ना, भैया ये ऐसे क्यों नहीं बेंड हुई, आप नीचे की तरफ क्यों बेंड हो रही है ना, भैया ये ऐसे भी तो बेंड हो सकती है, भैया ये ऐसे भी तो बेंड हो सकती है। यहाँ बच्चों ने सवाल उठाना चालू किया। हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेज, ब्रेक मारे, इधर भी स्किड हो सकती है, उधर भी स्किड हो सकती है। तो फिजिक्स वालों ने फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया कहाँ बेंड होगी। जब यहाँ जब ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर जाएगी तो कहाँ बेंड होगी, जब ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर जाएगी तो कहाँ बेंड होगी। ये फिजिक्स वालों ने बताया। तो अब मैं आपको वो बताऊंगा। पहले रिफ्रैक्शन की आप डेफिनेशन देख लो। What do you mean by refraction of light? What do you mean by refraction of light? The bending of, so Meera, the bending of light, the bending of light, the bending of light, the bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium. भैया ऑप्टिकल मीडियम क्यों, ऑप्टिकल मतलब जहां किसकी बात हो रही है, लाइट, इसलिए ऑप्टिकल वर्ड। द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट या द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ रे 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 ऑफ लाइट while traveling from the bending of ray of light while traveling from the bending of ray of light while traveling from one optical medium, the bending of ray of light while traveling from one optical medium to another optical medium, the bending of ray of light। अच्छा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, फील कर लोगे तो यू बन जाएगा। The bending of ray of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light। The bending of ray of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light। The bending of ray of light while traveling from one optical medium to another optical medium, क्यों हुआ ऐसा, due to change in its speed is called refraction of light। The bending of ray of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light। सवाल ये होता है कि सच में बेंड होती है। अरे मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ। मैं एक लिक्विड लाया हूँ, वैसे इसमें आपको ज्यादा बेंड होते दिखेगी नहीं, पूछिए क्यों, क्योंकि बाहर आ जाएगी ना वापस एयर में, फिर सीधी हो जाएगी। अच्छा खुद सोचिए, एयर से गई कहाँ, एयर से गई कहाँ, एक लिक्विड, अब लिक्विड से बाहर आ जाएगी तो आपको सीधी दिखेगी ना वापस, डबल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। पहले आई बेंड हुई, फिर वापस गई तो सीधी हो जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की और आपको दिखाने की। तो इसको आपके सामने लिक्विड रखा हुआ है, मैं ये जो लाया हूँ, ये मैं ग्लिसरीन लाया हूँ, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, फिर भी आपको थोड़ी सी बेंड होती हुई दिख रही होगी, हल्की सी, अगर आप ध्यान देंगे हल्की सी, ज्यादा नहीं, बहुत कम दिख रही है। तो ये ऐसी दिख रही होगी, जाती हुई ऐसी, हल्की सी, बहुत ही मिनिमम, ठीक है, बहुत ही मिनिमम तरीके से बेंड हो रही है, बहुत बहुत ही कम। यही बेंडिंग है आपकी, क्या, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन।
अभी बेंड नहीं हो रही, अभी बिल्कुल स्ट्रेट है। क्यों स्ट्रेट है? इसलिए स्ट्रेट है क्योंकि अभी मीडियम क्या है? एयर। एयर से कहाँ जा रही है? एयर। अगर एयर से एयर में जाएगी तो स्पीड बदलेगी नहीं। एयर से एयर में, एयर से एयर में, एयर से एयर में, एयर से एयर में, तो स्पीड बदलेगी नहीं। स्पीड जब बदलेगी तभी ये क्या होगी? बेंड होगी। याद रखिएगा, इससे ऊपर वाला बटन चाहिए। ठीक है, आइए। आपने देखा, आपको डिफिनेशन देते बनना चाहिए, और डिफिनेशन विदाउट डायग्राम मत दीजिएगा। ट्वेल्थ में है, अगर आपका सपना है कि मुझे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो ये सब बेसिक है। तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले ये चीज पढ़ी। कौन कौन ये बता सकता है व्हाट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की डेफिनेशन? पक्का? Okay. What is optically rarer medium? The medium in which speed of light is more is called optically rarer medium. Among air and water, air is optically rarer medium. Among water and glass, water is optically rarer. Among air and glass, air is optically rarer. What is optically denser medium? The medium in which speed of light is less is called optically denser medium. Among air and water, water is optically denser medium. Among water and glass, glass is optically denser. फिर आपने पढ़ा रिफ्रैक्शन। एक बात याद रखिएगा, बिना डायग्राम के रिफ्रैक्शन मत लिखिए। मतलब आप रिफ्रैक्शन जब लिखेंगे ना, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे तो फिर इस चीज का मतलब भी आपको पता चल जाएगा। दिस इज इंटरफेस और सरफेस ऑफ सेपरेशन। आइए बात करते हैं रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन को खत्म करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो पहले आप बना लीजिए डायग्राम। ये बना लिया आपने, क्या? इंटरफेस। ये पहला नाम याद रखेंगे, सब बोल देंगे, क्या नाम? इंटरफेस। और दूसरा नाम बोल दें, एस ओ एस। एस ओ एस, एस ओ एस वर्ड से याद रखें। एस ओ एस, सरफेस ऑफ सेपरेशन। शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, सरफेस ऑफ सेपरेशन, एस ओ एस। ओके, यहां लिख लीजिए आप एयर। ठीक है, यहां पे बना लीजिए आप वाटर। ठीक है, अब डेफिनेशन जब आप देंगे तो आपको फील आना चाहिए। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखिए। आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां आप लिख लें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वो भी आपको पता है, पानी का पाउच 2 रुपए 25 पैसे का, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप लाइट को, लाइट ये लेके आ रहे हैं। आपको पता है लाइट की स्पीड एयर में बहुत ज्यादा है, और वाटर में जैसे लाइट आएगी उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा, तो लाइट हो जाएगी बेंड, है ना? इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। उधर क्यों नहीं बेंड हुई, अभी बताने वाला हूं। What do you mean by refraction of light? The bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light. The bending of light while traveling from one optical medium, the bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light. The bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light. The bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light. अब ये कहाँ बेंड होगी, उसके लिए दिए गए रूल्स। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर एज फॉलोज। मतलब भैया, अगर मुझे एमपी बोर्ड वाले और सीबीएसई वाले बच्चे और आईसीएसई वाले बच्चे, सारे बोर्ड वाले बच्चे, अगर मुझे क्वेश्चन में आ गया व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो क्या मुझे ये भी लिखना पड़ेगा? हाँ, वरना ये डायग्राम गलत टीचर बोल देगी, क्योंकि ये तो उधर भी बेंड हो सकती है, ये तो इधर भी बेंड हो सकती है। तो रूल्स बता देंगे तो टीचर फिर आपको नंबर देगा। What do you mean by refraction of light? The bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light. Rules of refraction are as follows. Rule number 1। अब आ रहे हैं हम लोग कैसे कहां बेंड होगी, तो हम बात करेंगे रूल नंबर 1। तो बच्चों, ये मैंने क्या बनाया आपके सामने, हाथ ऊपर कर लें।
ठीक है, ये बनाया मैंने इंटरफेस। और एसओएस, एसओएस मतलब सरफेस और सरफेस, ये बनाया बच्चों मैंने नॉर्मल। जिन बच्चों को नॉर्मल का मतलब नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। नॉर्मल बच्चों एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम खुद बनाते हैं हाथ से ना। जो भी हम हाथ से खुद बनाते हैं उसको इमेजिनरी चीज बोलते हैं, क्योंकि हम इसको मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं। जो भी हम अपने हाथ से खुद बनाए वो इमेजिनरी है। बच्चों ये इमेजिनरी नहीं है, ये इमेजिनरी नहीं है, ये तो सच में निकल रही है। समझ में? इसको हम मिटा सकते हैं? नहीं। हटा सकते हैं? नहीं। इमेजिनरी वो होती है जो आप अपने हाथों से खुद बनाए, उसको आप रब कर सकते हैं, आप उसको हटा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी। तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो हम खुद बनाते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है इंटरफेस के। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो हम खुद बना रहे हैं और जो परपेंडिकुलर है इंटरफेस के। 12th वालों वाइवा होता है, टीचर पूछता है व्हाट इज नॉर्मल, तुम्हें बस इतना बोलना है नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, और वो बोले इमेजिनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वी मेक इट बाय आवरसेल्फ, क्योंकि हम ये खुद बना रहे हैं इसलिए हम इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। जो भी चीज हम खुद बनाते हैं वो इमेजिनरी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इमेजिनरी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इमेजिनरी है, प्राइम मेरिडियन इमेजिनरी है, ग्लोब में आपने देखा होगा। ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी वर्ड तभी यूज करें जो आप खुद बनाएं। याद करिए 10th क्लास में आप मैग्नेट के आजू बाजू ये मैग्नेटिक लाइंस बनाते थे तो डेफिनेशन क्या बोलते थे? द इमेजिनरी लाइंस व्हिच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, क्योंकि आप ये खुद बनाते थे। जो भी आप खुद बनाए वो सब क्या कहलाता है? इमेज। आइए आते हैं, पूरा आंसर बनाने की कोशिश करें। What do you mean by refraction? The bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light. Rules of refraction are as follows. क्यों बता रहे हो भैया रूल्स? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बेंड इधर भी हो सकती है, बेंड उधर भी हो सकती है। तो रूल नंबर 1 बताने जा रहा हूं। इंटरफेस बना लिया, नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलर। मान लीजिए ऊपर है एयर, नीचे है वाटर। ठीक है भैया, ओके। एयर में लाइट की स्पीड आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में लाइट की स्पीड आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको पता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा है, वाटर में कम है, तो एयर कौन सा मीडियम हो गया? ऑप्टिकली रेयर मीडियम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट यहां ज्यादा है। वाटर में लाइट की स्पीड कम है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो साइंटिस्ट ने बताया कि जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से आती है, मतलब कहां से आ रही है? जहां लाइट की स्पीड ज्यादा है। साइंटिस्ट कहते हैं जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से आती है, मतलब कहां से आ रही है? जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है। कहां जा रही है? जहां स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, 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 नॉर्मल की तरफ। आपको समझिएगा कहां से कहां जाएगी तो कहां बेंड होगी, आपको याद रखना पड़ेगा। जब आपकी लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से, मतलब कहां से? जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। कहां जाएगी? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, मतलब कहां? जहां स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। बच्चों ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आइए वापस देखते हैं, रूल नंबर 1 समझते हैं। रूल नंबर 1 बोलते आना चाहिए, है ना? बोलते आएगा तो ही फिजिक्स है, बोलते ही नहीं बनेगा तो फिजिक्स है ही नहीं। What do you mean by refraction? ठीक है, the bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light. Rules of refraction. Rule number 1. Whenever, ठीक है, जब भी कभी light, whenever light travels from optically rarer medium to optically denser medium, then after refraction it bends towards the norm. नॉर्मल की अपनी भाषा में लिखना जरूरी नहीं है ना, आपको जो करंट लगे मुझे भी वही करंट लगे, लेकिन करंट तो लगता है, आपको जो लगेगा मुझे जो लगेगा वो डिफरेंट है। फिजिक्स यही है, ठीक है, सबको अलग अलग अपने अपनी भाषा में लिखते आना चाहिए, ठीक है, लेकिन सही लिखे। जैसे किसी ने लिखा when light travels from optically rarer medium to optically denser medium, then after refraction it bends towards the normal, तो भी सही। किसी ने लिखा whenever light travels from optically rarer medium to optically denser medium, then after refraction it bends towards the normal, तो भी सही। लेकिन नॉर्मल की तब याद रखना, ठीक है। किस किस को आ गया रूल नंबर 1? बोले खड़े हो जाइए। What do you mean by refraction of light? Start. The bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium change in speed is called refraction of light. Rules of refraction. Number 1. Whenever a ray of light travels from optically rarer medium to optically denser medium, then after refraction it bends towards the normal. Very good. बहुत अच्छा, ऐसे ही बनना चाहिए। अगर आप ऐसे बोल पा रहे हो तो फिर फायदा है, नहीं बोल पा रहे हो तो नहीं। चलिए आ जाते हैं वापस रूल्स पे। बार बार शुरू से इसलिए आ रहा हूं ताकि आपके नोट्स अच्छे बने। What do you mean by refraction of light? The bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light. Rules of refraction are as follows. भैया सबसे पहले बना लो इंटरफेस, फिर बना लो नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? इमेजिनरी लाइन जो हम खुद बना रहे हैं। ऊपर है एयर, नीचे है वाटर। एयर कौन सा मीडियम है? आपको पता है एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है, इसलिए एयर हो गया आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना? वेरी गुड। ऑप्टिकली रेयर मीडियम, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है इसलिए एयर हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम। वाटर में लाइट की स्पीड कम है इसलिए वाटर हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आइए रूल नंबर 1, when ray of light travels from optically rarer medium to optically denser medium, then after refraction it bends towards the north. Okay, Miss Ba, what do you mean by refraction? Better, give the rules of refraction. The bending of light by traveling from one optical medium to another optical medium, changing its speed is called refraction of light. So, refraction. Rule number 1. Whenever a ray of light travels from optically rarer medium to optically denser medium, then after refraction it bends towards the north. ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। वेरी ठीक है, आपको पता है ये एंगल, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आइए रूल नंबर 2 पे आते हैं, आपको जरा मन लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 2, ये वाटर है, ये नॉर्मल है, और ऊपर एयर है, और नीचे वाटर। अब आपकी लाइट वाटर से एयर में जा रही है
आपको पता है एयर क्या है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम, क्योंकि वहां स्पीड ऑफ लाइट क्या है? ज्यादा। वाटर क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्योंकि वहां स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम। ठीक है, ओके। व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from optically denser medium to optically rarer medium, then after refraction it bends away from the normal, away from the normal, normal से दूर। यहां क्या था? towards, यहां क्या था? away। What do you mean by refraction of light? The bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light. Rules of refraction are as follows. Rule number one: whenever ray of light travels from optically rarer medium to optically denser medium, मतलब ज़्यादा speed ज़्यादा वहाँ speed कम, then after refraction it bends towards the north. Rule number two: whenever a ray of light travels from optically denser medium to optically rarer medium, then after refraction, it bends away from the north. ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, 3 मार्क में। कंप्लीट द डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए और फिर एक्सप्लेनेशन बोला, पहले चीजें लिख। भैया ये है वाटर, ठीक है। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। भैया ये है एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब कौन है ऑप्टिकली रेयर, कौन है ऑप्टिकली डेंसर? भैया एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है, इसलिए ये हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम। भैया वाटर में लाइट की स्पीड कम है, तो ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अब बताते हैं। रे ऑफ लाइट आ रही है डेंसर से, कहां? रेयर। डेंसर से आ रही है रेयर। अब लिखते हैं, whenever a ray of light travels from optically denser medium to optically rarer medium, then after refraction it bends away from the normal। ये एक्सप्लेनेशन। ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर अवे। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना है, इस तरीके से। आइए एक तो और देखते हैं, कंप्लीट का डायग्राम। देख रहे हैं आप, मैंने पहले क्या कंप्लीट किया? इसने क्या बोला बच्चों? कंप्लीट द डायग्राम। कंप्लीट मींस एवरीथिंग यू हैव टू राइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हु इज ऑप्टिकली रेयर, हु इज ऑप्टिकली डेंसर, उसके बाद फिर आपको आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं। आपसे बोला कंप्लीट द डायग्राम। ये दे दिया ग्लास, ये दे दिया वाटर। ठीक है, तो पहले कंप्लीट करते हैं। क्या क्या भैया? सारी चीजें। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिख लेते हैं, होती है 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिख लेते हैं, हमको पता है होती है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो है आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जहां स्पीड ऑफ लाइट कम है वो है आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? When a ray of light travels from optically denser media to optically rarer media, then after refraction, it bends away from the north. ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड रे,
ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कंप्लीट द डायग्राम आपको आना चाहिए। आइए फिर देखते हैं, पहले एक बार कंप्लीट द डायग्राम सीख लें फिर आइए। सबसे पहले हमने बना लिया इंटरफेस। इंटरफेस ये हो गया नॉर्मल इमेजिनरी लाइन, ये हो गया ए, ये हो गया क्लास। हाथ ऊपर करें तो कौन बहुत आसान है यार ये, बस कंप्लीट करो और आंसर लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर में लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, AIR, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in glass, glass. Speed of light in glass, glass. दो लोग लेके बैठते, 2 into 10 to the power 8 meter per second. जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जहां स्पीड ऑफ लाइट कम है वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब लाना, आंसर बनाओ। Whenever ray of light travels from optically rarer medium to optically denser medium, then after refraction, it bends towards the north. ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। What do you mean by refraction? The bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium due to change in its speed is called refraction of light. Rules of refraction are as follows. If you देने पड़े क्योंकि लोग बोलने लगे यहाँ बेंड हो रही, वहाँ बेंड हो रही। Rules of refraction are as follows. Rule number 1. Whenever a ray of light travels from optically rarer medium to optically denser medium, then after refraction, it bends towards the north. Rule number 2. Whenever a ray of light travels from optically denser medium to optically rarer medium, then after refraction, it bends away from the north. अब एक और केस है इसका, वो भी आपको बता देता हूँ। दैट इज जबरदस्त केस है इसका, आ जाता है कंप्लीट द डायग्राम में। कभी कभी टीचर ऐसा सवाल पूछता है, टीचर आपको कर दे देगा और बोलेगा ये बच्चों जब आपकी रे ऑफ लाइट अलोंग द नॉर्मल आती है ना तो वो सीधी निकल जाए, कोई रिफ्लेक्शन अलोंग द नॉर्मल। ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ, इसके मैं बिल्कुल अलोंग द नॉर्मल रखूंगा, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल बेंड नहीं। देखिए थोड़ी सी भी नहीं, देखिए इधर ही क्या बेंड होती है, अलोंग द नॉर्मल जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। अगर इधर मैं अपनी नाक रखूंगा तो वो सीधे मेरी नाक पे आ, क्योंकि वो सीधी जा रही। अगर कोई रे ऑफ लाइट अलोंग द नॉर्मल आएगी ना तो वो सीधी, ठीक है। रिफ्रैक्शन नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि यहाँ लाइट बेंड नहीं। मतलब अगर कोई लाइट नॉर्मल के अलोंग जा रही है तो उसकी स्पीड बदल ही नहीं रही, तभी तो बेंड नहीं हुई। मतलब यहाँ भी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, ये फिजिक्स का जादू है कि अलोंग द नॉर्मल जब लाइट पंप मारते हैं अलोंग द नॉर्मल तो वो कभी बेंड नहीं होती, सीधी निकल जाती स्ट्रेट। ये बात याद रखिए। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई, किस किस को आज का टॉपिक समझ आ गया, सॉलिड हाथ और पूरा अच्छे से आ गया, ठीक है। तो मैं अब आपको इसके नोट्स, जब आप वीडियो देखोगे तो खुद बनाओगे, वीडियो आज ही डालूंगा मैं, है ना। वीडियो देखने के बाद फिर आप सभी को मार्क कर दिया, चलो।